सेशन में आप सभी का स्वागत है। सेशन को शुरू करने से पहले सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। इस सेशन में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो अब नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ जो डिलीटेड है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल नए पैटर्न पर है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सुनो। ये कहता है द storage battery of a car has EMF 12 volt, internal resistance बैटरी 0.4 W दे रखा है, ये ओम है बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना भाई, ये बैटरी का रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट एट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, उस बैटरी के द्वारा कितना करंट प्रोड्यूस किया जाएगा मैक्सिमम, ये पता करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ध्यान से देखो जरा। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो सबसे पहले आप लोग उन चीज़ों को नोट करें जो चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ईएमएफ मतलब वोल्टेज गिवन है, ठीक है, 12 वोल्ट। और क्या गिवन है भैया? और गिवन है इसमें, और क्या गिवन है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यानी कि स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे 0.4 ओम, ठीक है। मैक्सिमम करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट कितना है वो पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग ओम्स फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग ओम्स फॉर्मूला, यूजिंग ओम्स फॉर्मूला। ओम्स फॉर्मूला क्या कहता है? ओम्स फॉर्मूला कहता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, I इंटू आर, आई आर। V का मतलब वोल्टेज, यानी कि EMF दैट्स इक्वल्स टू करेंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये चीज, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ओम्स फॉर्मूला। EMF कितना गिवन है? वो गिवन है भैया 12 इज इक्वल टू करंट कितना गिवन है वो हमें निकालना है भाई साहब। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? इंटरनल 0.4, ठीक। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 12 ओवर 0.4 आएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, और हमारे पास जो करंट आएगा वो आएगा I विल बी इक्वल्स टू 120 ओवर 4, कैंसल आउट हुआ, I विल बी इक्वल्स टू 4 3 जो 12, 30 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से। इस वोल्ट, ठीक है, यदि इसका वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है तो मैक्सिमम करंट ये आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कहता है अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3, ये बेटा ओम है, 3 ओम, ठीक है, बार बार W आ रहा है, इसका मतलब टाइपिंग एरर है। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, ये एक रजिस्टर से कनेक्ट है, ठीक है। एक बैटरी है जो कि एक रजिस्टर से कनेक्ट है। बैटरी भी कहाँ है? ये रही बैटरी, प्लस और ये माइनस, ठीक। ये कनेक्ट है एक रजिस्टर से, ये रजिस्टर हमारा आ गया, इससे ही कनेक्ट है। तो इसका EMF दे रखा है कितना? 10 वोल्ट। कोई रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, ठीक है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, तो 3 ओम आ गया है। इफ द करंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, यानी कि आधा एम्पियर करंट दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द रजिस्टर, ठीक है, व्हाट इज द रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू पूछी है, R की वैल्यू पूछी है, ओके। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर करंट पूछ रहा है,
ठीक है, जो भी है इसके अक्रॉस में करंट पूछ रहा है। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने लगा दी की के लगा दी और ये कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे भाई, ये नेगेटिव एंड है छोटे वाला और ये बड़े वाला पॉजिटिव एंड है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट जाएगा भाई, ये ऐसे करंट आई कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर करंट पूछा है भैया, बताओ आई की वैल्यू कितनी है टर्मिनल पर, ठीक है ठीक है, इस रजिस्टर के बाद कितना करंट होगा, ओके निकालते हैं। सर्किट को क्लोज कर दिया हमने, क्लोज का मतलब ठीक है सर्किट ऑन कर दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। EMF गिवन है कितना, 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट गिवन है। रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर RST ऑफ रजिस्टर यानी कैपिटल R, वो हमें निकालना है। अच्छा ये देखो जरा, बैटरी और रजिस्टर दोनों ही सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो आएगा बैटरी का रेजिस्टेंस प्लस में रजिस्टर का रेजिस्टेंस। सीरीज के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। चलो जी टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल देंगे, यहाँ पर भी वही यूज करने वाले हैं ओम्स लो, यूजिंग ओम्स फॉर्मूला, यूजिंग ओम्स फॉर्मूला, ओम्स फॉर्मूला क्या कहता है अभी ओम्स फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई, यानी कि R इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक। ये जो है ये बेटा टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V इक्वल्स EMF इज इक्वल टू करेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। EMF कितना गिवन है, EMF गिवन है आपको 10 वोल्ट, 10 लिख देंगे। करेंट कितना है बेटा, हाफ एम्पियर, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है हाफ एम्पियर, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 एम्पियर, ठीक है, तो यानी कि 1/2 एम्पियर, ओके। कैपिटल आर पूछा है, स्मॉल आर दे रखा है कितना, स्मॉल आर दे रखा है आपको 3 एम्पियर, 3 ओम, 3 डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा बेटा, ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, 2 इस तरफ से गया तो मल्टीप्लाई में 20 आ गया, तो R प्लस 3 इज इक्वल टू 20, R 3 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 3, R विल बी 70 ओम। तो ये जो रजिस्टर यूज किया हुआ है इसकी वैल्यू जो है वो है भैया 17 ओम, 17, ठीक है। अब इसी के अक्रॉस में पूछा गया है कि कितना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है, बिल्कुल बता देंगे, अवश्य बताएंगे, यूज करेंगे। फिर से वही चीज, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज पूछा है, करंट दे रखा है 1/2, रेजिस्टेंस अभी कितना निकाला भाई, टर्मिनल यानी कि किस पे पूछ रहा है, ये इस पर पूछ रहा है यहाँ पर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 17, तो इसी का रेजिस्टेंस ले लो यहाँ पर 17, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा आपका, ठीक है, 8 दूनी 16, एक कैरी हो गया, 8 पंजे 2 पंजे 10, ठीक है, इतना वोल्ट आ गया भाई वोल्टेज। तो रजिस्टर के अक्रॉस में जो करंट आएगा, ठीक है, सॉरी वोल्टेज आएगा, वो आएगा 8.5 वोल्ट, ठीक है, टर्मिनल। चलिए आगे की तरफ क्या कहता है ये, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रजिस्टर ऑफ हीटिंग एलिमेंट 100 ओम, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रजिस्टर इज फाउंड 117 ओम, ये ओम है भाई, ठीक है, गिवन दैट द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल रजिस्टर इतना, तो कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल दे रखा है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस में। ये क्वेश्चन को समझो जरा, क्या कह रहा है, एक रूम टेम्परेचर, ठीक है, 27 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, उसमें एक हीटिंग एलिमेंट यूज किया गया है, यानी कि कोई एलॉय यूज किया गया है 100 ओम का, ठीक है, और वो हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक, मतलब हीटिंग एलिमेंट है भाई, एलिमेंट है, करंट पास होगा तो हीट पास निकलेगी उसमें से। तो 100 ओम है उसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल R1 दे रखा है उसका 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा एलिमेंट का, ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस 117 पाया जाता है तो, यानी कि R2 दे रखा है, फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा है भाई साहब 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर ऑफ कॉफिशिएंट, अगर उसका कॉफिशिएंट गिवन है, कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर आप क्या ले सकते हो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, कुछ भी, रिप्रेजेंटेशन है ये, लो भाई रिप्रेजेंट कर लो यार किसी से भी। तो कितना आ गया, इतना आ गया, दे रखा है ये, और किस में दे रखा है, डिग्री सेल्स, वो दे रखा है डिग्री पर सेल्सियस माइनस का, ठीक, ओके। अब भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है भैया रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब देखो जरा, मतलब क्या है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि आप टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, इट्स मीन कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या फिर आप ये कह लो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो यानी कि जितना चेंज रेजिस्टेंस में आएगा, मतलब उतना ही प्रोपोर्शनली टेम्परेचर में आएगा। मुझे प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ पर कॉफिशिएंट यूज करेंगे, ठीक है, रजिस्टर कांस्टेंट, तो डेल आर इक्वल्स टू में अल्फा इंटू डेल टी बन जाएगा, ठीक है, इनवर्स में तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा तो वही कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, अच्छा सेल्सियस से सेल्सियस कट गया भाई, ये सेल्सियस में है, सेल्सियस में है, सेल्सियस सेल्सियस कटेगा, ठीक, तो रेजिस्टेंस लेफ्ट में है तो राइट में भी रेजिस्टेंस आना चाहिए, ओम ओम आना चाहिए, तो जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई में डाल देंगे, तो ये भैया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया हमारे पास, कितना, डेल आर का मतलब हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कॉफिशिएंट अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस दे रखा है, इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पर चिपका के लिख दो, ठीक है भाई। R2 पूछा है उसने, सॉरी T1 T2 पूछा है उसने कि भैया टेम्परेचर कितना होगा ये बता दो, ठीक है, पहले टेम्परेचर था 27 जब उसका रेजिस्टेंस था 100, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया 117, तो 117 कब होगा, कितने टेम्परेचर पर होगा ये बताओ, ओके जी, ठीक है, करते हैं। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया भाई हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला, देखो जरा, तो ये R2 माइनस R1 ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा, ठीक है, तो इसके डिवाइड में जाएगा, अल्फा इंटू आर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, T2 माइनस T1, लो तैयार हो गया फॉर्मूला हमारा, यही यूज करेंगे, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू दे रखी है हमें, R2 की वैल्यू ये रही, R2 की 117 माइनस R1 की वैल्यू दे रखी है 100, ये लो डिवाइड बाई कॉफिशिएंट कितना दे रखा है भैया, 3 कितना, ये रहा 1.7 है भाई, 3 नहीं है 1.7 है, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर यानी कि इनिशियल, ये R1 है, ठीक है, R1 लेना ही है, R1 है भाई, कितना 100 इज इक्वल टू T2 माइनस आर T1, T1 कितना है 27 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 27, ठीक है। अब देखो जरा 117 में से 100 माइनस करेंगे तो भैया 17 आएगा, डिवाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अच्छा पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर -1 कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगी,
माइनस की, ठीक है। यहाँ से पॉइंट को रिप्लेस कर दो। अब ये जो 100 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख सकते हो, इस वाले 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, इस वाले 100 को 10 की पावर 2 इक्वल टू में T2 माइनस 27 कितना आया भाई, 17 से 17 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई पावर साइड हो जाती है, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 आ गया, T2 माइनस 27। आगे देखो अब जरा 27, ठीक है 27 को अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा भैया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू T2 माइनस 27। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू में T2 माइनस 27। अब चलो 10 की पावर 27, अरे भाई आजा मेरे भाई 27, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 1000 प्लस 1000 प्लस 27 इज इक्वल टू T2। तो T2 कितना आ गया भाई, ऐड कर देंगे 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, एट आप ऐसे बोल सकते हो एट 1027 डिग्री सेल्सियस register resistance will be 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर तो 100 था, 100 डिग्री सॉरी 100 ओम था, और 1027 डिग्री सेल्सियस पर ना यही टेम्परेचर बढ़ कर कितना ये रेजिस्टेंस बढ़ कर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ रहा है, 17 ओम बढ़ रहा है इस एलॉय में। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। हालांकि आंसर हमारा ये है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। चलो, तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ गुड डे।